हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रशीदास मेहंदी चैनल। सो आज हम सीखने वाले एंगेजमेंट एलिमेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरीके का बॉल ले लेना है और ये जो फ्लावर्स है उसके ऊपर इस तरीके का एक छोटा सा फ्लावर ले लेना है। उसी के राइट साइड में भी सेम इसी तरीके का हमें फ्लावर ले लेना है, हाफ वाला, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं करना है, उसे हाफ लेना है। और उसी के दोनों के बीच में भी इस तरीके का हमें एक छोटा सा फ्लावर ले लेना है। और जो दो फ्लावर है उसके बीच में हमें इस तरीके के 3 लीव्स ले लेने हैं, राइट साइड भी, लेफ़्ट साइड भी एंड अबव साइड भी। तो हमें इस तरीके के यहाँ पे एक फ्लावर ले लेना है। तो यहाँ पे हम कवर कर लेंगे सारे चारों तरफ से इसे इस तरीके के लीव्स से। तो ये बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, कुछ इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपली आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एंगेजमेंट एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हर चीज़ ट्रेंड में चल रही है। सो ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी भी कोई भी डिमांड कर लेता है कि हमें ये चाहिए डिज़ाइन में, हमें वो चाहिए डिज़ाइन में, तो हमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैं इतनी बेहतरीन डिज़ाइन आपको बताने वाली हूँ ना कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली है, रिंग वाली है वो डिज़ाइन। तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देख सको। तो इस तरीके के यहाँ पे मैंने लाइंस ले ली और यहाँ पे एक छोटा सा रिबन वाला शेप यहाँ पे ले लेना है सिंपली, एंड उसे इस तरीके का बना देना है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा बुके बन के रेडी हो गया है। जो हमारा दूसरा एलिमेंट है वो है रिंग वाला एलिमेंट, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। सिंपली हमें यहाँ पे 2 सर्कल ले लेने हैं, एक के अंदर एक मर्ज करते हुए, और ये जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ सर्कल उसी तरीके से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। दोनों सर्कल के अंदर और एक सर्कल ले लेना है और ये कुछ इस तरीके का डायमंड शेप एंड ये सर्कल वाला शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। और फिर उसके अंदर लाइन दे देनी है और सिंपली वी शेप यहाँ पे ड्रॉ करते हुए बीच में लाइन्स दे देनी है। आप देख ही सकते हो वीडियो में। तो सिंपली उसे हमें यहाँ बारीक बारीक फिल कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके का डायमंड वाला शेप यहाँ पे बन के रेडी होता है। और ये 2 सर्कल हमने यहाँ पे निकाले हैं ना, उसे हमें अच्छे से प्रॉपरली फिल कर लेना है ताकि वो सारी जगह सिमिलर फिल हो। इस तरीके से हमें यहाँ पे फिल कर लेना है। और ये वाली भी रिंग हमें यहाँ पे इस तरीके से बोल्ड कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके से हमें छोटे छोटे एलिमेंट्स निकाल लेने हैं। तो ये 2 रिंग में हमें ना इनिशियल भी लिख सकते हैं हम लोग, जो भी हमारे जो ब्राइड्स होती हैं उनके डिमांड के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे 2 इनिशियल लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी मैंने इसे भी बोल्ड कर लिया अच्छे से। बोल्ड करते टाइम आपको मेहंदी में जो बोल्ड करते जब आप भी, तब आपको थंब का प्रेशर अच्छे से देना है ताकि वो प्रेशर से मेहंदी ज़्यादा निकले और बोल्ड अच्छे से हो, लाइट डार्क होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्लाइडली शेडिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, राइट साइड में भी कर लेते हैं। अच्छे से शेडिंग करने के बाद यहाँ पे कोई भी इनिशियल लेटर्स आप लिख सकते हो हस्बैंड वाइफ का, तो यहाँ पे आप वैसे कर सकते हो। तो ये हमारी रिंग बन के रेडी हो चुकी है। जस्ट एंगेज का ट्यूटोरियल बनना रह गया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट वो सिंपली आपको जस्ट एंगेज लिखना है और उसे बोल्ड कर देना है। यहाँ पे आपको केक बनाना है, तो केक भी बहुत अच्छा लगता है, क्यूट सा एक एलिमेंट है केक भी। तो सिंपली आपको अब यहाँ पे 3 रेक्टेंगल्स निकाल लेने हैं, छोटे बड़े, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप, मतलब कर्व में आपको ले लेना है सारे केक्स के ऊपर। अच्छे से इस तरीके का कर्व लेने के बाद हमें यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल भी निकाल लेनी है, ठीक है। तो कैंडल पे हम इस तरीके का स्पार्क भी निकाल लेंगे और उसमें जो केक में जो है उधर सर्कल भी निकाल लेंगे। अच्छे छोटे छोटे सर्कल हम यहाँ पे निकाल लेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है ये ड्रॉ करना। अब सिंपली यहाँ पे जो भी हमने जो कर्व निकाले थे उसमें हमें अच्छे से सारी चीज़ें फिल कर लेनी है, बोल्ड कर लेना है उसको मेहंदी के प्रेशर से अच्छे से, तो वो बोल्ड यहाँ पे हो जाएगा। सिंपली तीनों जो लेयर है केक्स के वहाँ पे हमें इस तरीके से बोल्ड कर लेना है, ठीक है। अच्छे से बोल्ड कर लिया हमने यहाँ पे। और जो ये आउटसाइड है सर्कल के जो भी रेक्टेंगल है वहाँ पे हमें लाइट शेडिंग कर लेनी है। तो तीनों लेयर में हम अच्छे से यहाँ पे लाइटली शेडिंग कर लेंगे। सिंपली आपको कोन को घिसना है, उसे कहते हैं शेडिंग करना। कोन को आपको अच्छे से घिसना है और जो बॉर्डर्स है उसे भी हम डार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी मेहंदी निकाल के उसे स्प्रेड करते जाना है लाइटली एकदम। तो ये अच्छे से यहाँ पे केक फिल हो चुका है, तो इसे भी हम अच्छे से बॉर्डर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा चॉकलेट केक जैसा लग रहा है ये जो सर्कल है यहाँ पे हमें इसे भी डार्क कर लेना है अच्छे से। तो ये कुछ इस तरीके का लुक यहाँ पे केक का बन के रेडी होता है। जस्ट एंगेज आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस चीज़ का, आपको आ जाएगा बनाने, इतना हार्ड नहीं हो। मेरा रिकॉर्ड करना रह गया था। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा एलिमेंट ले रही हूँ जो है हार्ट। तो यहाँ पे आपको सिंपली बॉर्डर लाइन लेनी है हार्ट्स की। जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ उसी तरीके से आपको निकालनी है। सबसे पहले
एक ऊपर वाला बॉर्डर लेना है और फिर ये वाला इस तरीके से लेते जाना है। तो यहाँ पे 2 हार्ट एक दूसरे के अंदर मर्ज है ऐसा मतलब प्रिटेंड होता है। तो यहाँ पे आप हार्ट को अच्छे से ले सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली कोई भी लेटर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एस लिया है। आप जो भी लेटर आपकी जो ब्राइड है मतलब जो भी आपकी क्लाइंट है उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लेटर्स ले सकते हो। और ये जो हार्ट है इसे भी अच्छे से बोल्ड कर देना है। इस तरीके से आपको अच्छे से कोन का प्रेशर देते हुए बोल्ड कर देना है कि कहीं पे भी कोई स्पेस खाली ना रहे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख के आएगा। तो ये भी हार्ट को हम अच्छे से बोल्ड कर देंगे। ये भी यहाँ पे अच्छे से बोल्ड हो चुका है। ये भी हम यहाँ पे इस तरीके से बोल्ड कर देंगे। और उसके अंदर भी हम लोग साइड में शेडिंग दे देंगे थोड़ी सी लेफ़्ट साइड में, तो वो कैसा शेडो वाला लुक आता है ना, तो वो और ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे शेडो वाला लुक दे देना है कोन की शेडिंग से। तो ये हमारा रेडी हो गया। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ समथिंग सो यूनिक एंड डिफरेंट। यहाँ पे हम लोग लेंगे रोज़ फ्लावर, जो बहुत ही प्यारा दिखता है। बोल्ड वाला रोज़ फ्लावर है जो रियलिस्टिक दिखेगा एकदम। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे बोल्ड करते जा रही हूँ। शेप्स आपको यहाँ पे इस तरीके के ड्रॉ करते जाने, ऊपर से भी ऐसा वाला शेप ड्रॉ करना है। एक के अंदर एक पेटल दिखे ऐसा ड्रॉ करना है, साइड बाय साइड नहीं करना है। ठीक है, और नीचे से भी कुछ इस तरीके के एलिमेंट लेके ऊपर वाले को बॉर्डर करके हमें यहाँ पे लीफ वाला यहाँ पे शेप निकाल लेना है। और यहाँ पे भी मैं साइड में कुछ इस तरीके का एलिमेंट ले रही हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा और बोल्ड वाला रोज़ फ्लावर है, तो बहुत ही प्यारा दिखेगा। सिंपली नीचे स्टेम ले लेनी है, 3 लीव्स ले लेने हैं इसके। यहाँ पे मैंने 3 लीव्स ले लिए और इसे भी अच्छे से फिल कर देना है एकदम बोल्ड डार्क। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। आप आपके क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास और भी कोई आइडियाज़ है तो आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अक्सर तो वो लोग अपने चॉइस की चीज़ें बताते हैं, बट अगर आप सजेस्ट करते हो कि आपके पास कुछ इस तरीके के आइडियाज़ है तो वो आपके आइडियाज़ ज़रूर मतलब एक्सेप्ट करेंगे। एंड अगर उन्हें पसंद आते हैं तो वो आपको ज़रूर निकालने के लिए कहेंगे। ठीक है, और एक और चीज़, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे भी अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, जहाँ जहाँ एलिमेंट्स आपको खाली लग रहे हैं वहाँ पे अच्छे से बोल्ड कर लेना है। अच्छे से मेहंदी फिल कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, इसलिए आप प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। एंड मेरे जो वीडियोज़ है उसे लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको और कौन से वीडियोज़ आपको देखना है, कौन से मेहंदी डिज़ाइन के ट्यूटोरियल्स आपको देखना है। जो भी ट्रेंडिंग डिज़ाइन है जो आपको नहीं आती है आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं भी उसके ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और तो अब आ गए हम हमारे फाइनल एलिमेंट की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग एलिमेंट है। मैंने ख़ुद ये किसी और मेहंदी आर्टिस्ट से इंस्पायर होकर बनाया है, थोड़ा सा अपने तरीके से, बट मैंने भी किसी और से इंस्पिरेशन लिया है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके की बड़ी सी रिंग यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ और फिर उसको इस तरीके के लाइन से डिवाइड कर देने वाली हूँ उस रिंग के डायमंड को। और यहाँ पे मैं अंदर की तरफ कुछ इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर्स एंड लीव्स निकालूंगी। यहाँ पे मैंने लीव्स निकाल लिए हैं। उसी तरीके से नीचे से मैं एक बो निकालने वाली हूँ जो बहुत ही प्यारा दिख के आता है डिज़ाइंस में, बहुत ही ज़्यादा क्यूट वाला दिख के आता है एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बो रिंग के नीचे निकाल लूँगी। ठीक है, जो भी फुल डिज़ाइन से या फिर कोई भी मतलब पैचवर्क वाली डिज़ाइन से वहाँ पे भी आप ये चीज़ इस एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो सेम मैंने यहाँ पे और एक फ्लावर निकाल लिया उसके बाजू में, तो उसके रिंग के डायमंड के राइट साइड में मैं यहाँ पे 3 लीव्स निकाल ले रही हूँ और कुछ इस तरीके के रिबन्स टाइप में यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। ठीक है, लाइंस निकाल लेनी है एंड यहाँ पे मैं ये 3 लीव्स निकाल के कुछ छोटी छोटी सी लाइंस निकाल लेने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे बोल्ड कर दूँगी इसको, जो यहाँ पे स्पेस दिख रहा था उसे अच्छे से फिल कर दूँगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा दिखेगा, पूरा डायमंड का लुक आएगा ये। तो ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्रीटी दिख के आएगी एंड में, तो आप इससे ज़रूर देखना। बहुत इजी है, इसमें कोई टफ़ चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ें हमने बेसिक एलिमेंट्स हमने सीखे वही चीज़ें यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है।
ठीक है। तो वही चीज़ों को यूज़ करके हम यहाँ पे ये चीज़ ड्रॉ करने वाले हैं। सिंपली आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको डायरेक्टली डार्क ड्रॉ नहीं करना है। कोई भी एलिमेंट आप ड्रॉ कर रहे हो लाइटली पहले ड्रॉ करना है, ताकि कभी आपकी कोई मिस्टेक भी होती है तो आप उसे मिटा सको। अगर आप डार्क ड्रॉ करोगे तो उसका कलर जल्दी आ जाएगा और फिर उसकी वजह से वो मतलब आपकी मिस्टेक दिख के आएगी। इसलिए हमेशा कोई भी एलिमेंट निकालो सबसे पहले लाइटली ड्रॉ करना है एंड देन फिर उसको बोल्ड करना है, ठीक है। तो इस तरीके के यहाँ पे मैंने इसको भी अच्छे से बोल्ड कर लिया है, इस रिंग को भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे अच्छे से मैं यहाँ पे बोल्ड करते जा रही हूँ, ठीक है। और ये जो पेटल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे उसे भी अच्छे से हमने यहाँ पे बोल्ड कर लिए हैं। इसे भी हम बोल्ड कर देंगे, लीव्स को भी। और जो नीचे बो है हमारा उसे भी हम बोल्ड करेंगे। कुछ इस तरीके के आपको लाइंस निकाल लेनी है और वहाँ पे डॉट डॉट्स दे देने हैं, तो उससे और अच्छा लुक आ जा रहा है इस रिंग का। ये भी प्यारी दिख रही है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है, पर ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। सिंपली छोटे छोटे एलिमेंट्स यूज़ करके आप इस रिंग को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शेडिंग कर ली है बो में भी, और इस बो को भी हम अच्छे से बोल्ड कर लेंगे ताकि उसका भी लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ पे हमारी ये रिंग बनके रेडी होने वाली है बहुत ही जल्दी। सो ये सारे एलिमेंट्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से आई होप आप लोगों को सिखाए होंगे, एंड आप भी प्लीज़ इसे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। एंड आपके जो भी आपने प्रैक्टिस किए हैं उसके फ़ोटोज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मैं उसका जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन कर दूँगी। तो सी हमने यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे एलिमेंट्स सिखा दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।